बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द एजुकेटर्स ऑनलाइन क्लासेस में प्यारे बच्चों खुश आमदीद। जमात हफ्तम मज़मून उर्दू। आज का हमारा अनवान है ऊंचा रहे हमारा परचम। तो मैं आपकी मौलमा रुबीना एहसान। प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा अनवान है ऊंचा रहे हमारा परचम, इसकी जो है पढ़ाई आपसे ज़ूम सेशन में करवाई जाएगी। तो इसलिए मैं अभी से आपको कहती हूँ कि इस सबक की पढ़ाई आपने अच्छी तरह करनी है। इसके चंद अहम निकात पे मैं रोशनी डालती हूँ कि हमारा कौमी परचम जो है वो किसी भी मुल्क व कौम की इज़्ज़त और वक़ार का ज़ामिन होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने वतन के परचम को हमेशा सरबुलंद रखें और अपने किसी भी अमल से इसकी हुर्मत को नुकसान ना पहुँचाएँ। जैसे कि आप देखते हैं, खुद भी नोट करते हैं कि यौम आज़ादी के दिन परचम जो है बच्चों के हाथों में, बड़े जो हैं वो भी अपने घरों की छतों पर लहराते हैं, लेकिन इसका एहतराम जो है वो ख़त्म कर देते हैं। किस तरह? क्योंकि बच्चे जब खेलते हैं इधर उधर फेंक देते हैं, फिर स्कूलों और घरों में जो झंडियाँ लगाई जाए, चंद ही दिनों बाद जो है वो झंडियाँ इधर उधर बिखरी हुई नज़र आती हैं। तो हम जो है अपने वतन से क्योंकि बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो हम जो है इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे कदमों में हमारे परचम की जो झंडियाँ हैं वो बिखरी हुई नज़र आएँ। तो इसलिए प्यारे बच्चों, इसकी बाकायदा रीडिंग जैसे मैंने पहले भी बताया था जूम सेशन में होगी। अब मैं आपको इसके सवालात के जवाबात करवाती हूँ। सवाल नंबर 1 है, हमारे मुल्क के परचम के रंग किस बात की अलामत है? जवाब है इसका, हमारा कौमी परचम 2 रंगों पर मुश्तमिल है। सब्ज़ रंग मुल्क में मुसलमानों की अक्सरियत को ज़ाहिर करता है, जबकि छोटा हिस्सा सफ़ेद रंग अक़लियतों को ज़ाहिर करता है। अक़लियतों में मतलब कि जो दूसरे मज़ाहिब के लोग होते हैं उनको कहते हैं। दूसरा सवाल हमारा आ जाएगा यहाँ पर, अक़लियतों से क्या मुराद है? जवाब है इसका, अक़लियतों से मुराद दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं। हमारे मुल्क में मुसलमानों के अलावा ईसाई, हिंदू, पारसी, सिख बरादरी और दीगर मज़ाहिब के मानने वाले भी आज़ादी और वक़ार से रहते हैं। बेटा जी, इसमें जो है पारसी एक लफ्ज़ है। पारसी क्या है? पारसी उन लोगों को कहा जाता है जो हिंदुओं की जो आग की पूजा करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसके अलावा जो मजूसी कौम है उसे भी पारसी कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, हमारे परचम की बुनियाद किस चीज़ पर है? जवाब है इसका, हमारे कौमी परचम की बुनियाद मुस्लिम लीग के परचम पर रखी गई है। अगला सवाल है हमारा कौमी परचम किसने तैयार किया? जवाब है इसका, हमारा कौमी परचम अमीरुद्दीन कदवाई ने तैयार किया। प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे सवाल नंबर 4, मरकबात को जुमलों में इस्तेमाल करें। पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मरकब अल्फाज कौन से होते हैं। ऐसे अल्फाज जो 2 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल हो उन्हें हम मरकब लफ्ज़ कहेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला हमारा आ जाएगा धूमधाम। मुसलमान इस्लामी त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं। इधर उधर, मैंने इधर उधर बिखरी हुई सब चीज़ें समेट दी। इज़्ज़त वक़ार, इज़्ज़त वक़ार देने वाला अल्लाह ताला है। मुल्को कौम, हमें मुल्को कौम की तरक्की के लिए मेहनत करनी चाहिए। सितारा हलाल, हमारे परचम पर सितारा हलाल इज़्ज़त और बुलंदी का निशान है। ये बेटा आज के हमारे थे मरकब जुमले। इसमें जो है कुछ जुमले अल्फाज ऐसे हैं जैसे इज़्ज़त वक़ार, इसके दरमियान में आ रही है वाव। इसको हम जब ग्रामर की रूह से हम पढ़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा मरकब अल्फाज, और हम ये जो वाव है इसको कहेंगे हरफ़े अतफ़। ठीक है, यानी कि जो 2 लफ्ज़ों को मिलाए उसे हरफ़े अतफ़ कहा जाता है। अब यहाँ पर आखिरी 3 जो हैं मरकब अल्फाज उनमें वाव का इस्तेमाल है, तो ये जो वाव है ये है हरफ़े अतफ़। तो मैंने समझा मैंने कभी आप लोगों को साथ साथ ये भी चीज़ें बताती जाऊँ। तो ये आज के हमारे जो है मरकबात का जुमलों में इस्तेमाल हो गया है। प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है आपका, अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद कहते हैं उलट अल्फाज को। जुल्मत नूर, सिरनिगो सरबुलंद, दानिस्ता नादानिस्ता, मुस्तकबिल माजी, तनज़्ज़ुल तरक्की। ये हैं आज के हमारे अल्फाज मुतज़ाद। आज जो मैंने आपको सवालात के जवाबात, मरकबात का जुमलों में इस्तेमाल और ये जो अल्फाज मुतज़ाद बताए हैं, ये बेटा आपने अपनी नोटबुक पर तहरीर करने हैं और अच्छी तरह याद करने हैं।
प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 6 जो है वो आप अपनी किताब पर ही करेंगे। मैं सवाल पढ़ने लगी हूँ, गौर से सुनते जाइएगा और साथ साथ आप अपनी किताब पर इन जुमलों को तब्दील करते जाइएगा। सवाल है, मंदरजा झेल जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज के मुज़क्कर या मुअन्नस बनाइए और इसी मुनासिबत से जुमलों में मुनासिब तब्दीलियाँ करके लिखिए। नंबर 1 है, सास और बहू बाज़ार जा रही थी। तो इसका हमने चेंज जब करेंगे तो इसमें सास की जगह पर हम लिखेंगे सुसर और बहू की जगह पर दामाद। सुसर और दामाद बाजार जा रहे थे। दूसरा है, कुत्ता फ़कीर को देखकर भौंकने लगा। इसके जो है कुत्ता और फ़कीर जो है मुज़क्कर है, इसको हम मुअन्नस में तब्दील करेंगे। कुतिया फ़कीरनी को देखकर भौंकने लगी। नंबर 3 पे है, हमारा पड़ोसी हमारे दुख सुख में हमारी मदद करता है। तो इसमें जब पड़ोसी है इसको हम मुअन्नस करते हुए पड़ोसन लिखेंगे। हमारी पड़ोसन हमारे दुख सुख में हमारी मदद करती है। नंबर 4 पर है, नौकरानी अपने मालकन का बहुत ख्याल रखती है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो नौकर अपने मालिक का बहुत ख्याल रखता है। नंबर 5 पे, बचा कुचा खाना चूहे और बिल्लियाँ खा जाते हैं। इस पे लिखेंगे, बचा कुचा खाना चूहियाँ और बिल्लियाँ खा जाती हैं। प्यारे बच्चों, सबसे आखिर में जैसे आपको क्लास में डायरी दी जाती थी, सेम उसी तरह आपको कुछ काम जो है वो नोटबुक पर करने के लिए दिया जाएगा और कुछ जो है आपने बुक पर ही करना है। तो मैं आपको इसको तफसील से बता देती हूँ। जो आपके सवालात के जवाबात और मुरक्कबात का जुमलों में इस्तेमाल और इसके साथ ही आपके अल्फाज मुतसाद हैं, वो आपने अपनी नोटबुक पर तहरीर करना है और उसको अच्छी तरह याद करना है। और सवाल नंबर 6 जो है ये आपने अपनी बुक पर ही करेंगी और वहीं से आप इसको याद करेंगी। आखिर में एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सबक की पढ़ाई आपकी जूम सेशन में होगी जो आपने खुद अच्छी तरह करनी है। ठीक है, तो अभी से उसकी 2 से 3 दफ़ा उसको रीड करें, अच्छी तरह उसको पढ़ें, ताकि जब जूम सेशन में आपकी पढ़ाई हो तो उसमें आपको मुश्किल ना हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।